नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैकवेंचर पर। आज की वीडियो में हम टॉप 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सरल कीजिए 1/5 × 7 जमा 1/7 × 9 जमा 1/9 × 11 जमा 1/11 × 13 जमा 1/13 × 15 जमा 1/15 × 17। ये हमें एक इक्वेशन दी है और हमने इसको सोल्व करना है। तो इस तरह की इक्वेशन को सोल्व करने की ट्रिक होती है, वो ट्रिक होती है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस देंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस 2 था, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। जब इन सभी नंबर का डिफरेंस इक्वल होता है तो उसकी ट्रिक होती है 1 अपॉन डिफरेंस और ब्रैकेट में 1 अपॉन फर्स्ट टर्म माइनस 1 अपॉन लास्ट टर्म। 1 अपॉन डिफरेंस था हमारे पास 1/2 और हमारे पास फर्स्ट टर्म थी 1/5 माइनस लास्ट टर्म थी 1/17। 1/2 5 और 17 का जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 85। 5 से 85 को काटेंगे तो 17 माइनस 17 5 85, 5 एकम 5, तो ये आएगा 1/2 ब्रैकेट में आएगा 12/85। तो 2 से इसको काटेंगे 6 पे, तो 6/85 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 15,000 पर 7% प्रति वर्ष का 3 वर्ष का साधारण ब्याज। क्वेश्चन में हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल गुणा आर रेट टी गुणा टाइम बटा 100। क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल की वैल्यू दी है 15,000, हमें रेट दिया है 7% और टाइम दिया है 3 साल। ये वैल्यू हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। प्रिंसिपल की वैल्यू 15,000 गुणा रेट 7 टाइम 3 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो ये आएगा 150 गुणा 21 बराबर है 3150 रुपीज़। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इकाई अंक ज्ञात कीजिए। 787 की पावर 967। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की सिंपल ट्रिक होती है, वो ट्रिक होती है जो भी हमें यूनिट प्लेस पे नंबर दिया है 7, उसकी पावर में हम लास्ट के 2 डिजिट लेंगे 67 और इन 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे और जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको हम इस यूनिट डिजिट के नंबर की पावर में लगा देंगे। जब हम 67 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 3। तो 7 की पावर 3 ये होता है 343। और हमसे पूछा था यूनिट इकाई अंक यूनिट डिजिट, तो इसका यूनिट डिजिट 3 है, तो 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि की जाए और भिन्न के हर में 20% की कमी की जाए तो परिणामी भिन्न 12/7 होती है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हम एक भिन्न मान लेंगे x/y। फिर बोला गया कि अंश में 140% की वृद्धि की जाए, तो जब 140 की वृद्धि की जाए तो वो संख्या 240 हो जाएगी और हर में 20% की कमी करने के बाद वो संख्या 80 बच जाएगी। तो जो परिणामी भिन्न बचती है वो बचती है 12/7। तो उसको हम सोल्व करेंगे, 80 से काटेंगे 80 कम 80, 80 3 240, 3 से काटेंगे 3 कम 3 4 3 12। तो हमारे पास जो x/y की वैल्यू आएगी वो आएगी 4/7, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50%, 30% तथा 20% की क्रमिक 3 छूटों का समतुल्य एकल छूट क्या होगी। हमें एक फ्रैक्शन दी है 50%, इसकी वैल्यू होती है 1/2। एक वैल्यू दी गई 30%, इसकी वैल्यू होती है 3/10। एक दी गई है 20%, इसकी वैल्यू होती है 1/5। दो पे हमें एक ही छूट मिली तो हमारे पास नंबर बचेगा 1। टोटल 10 था, 3 की छूट दी तो नंबर बचेगा 7। टोटल 5 था, 1 की छूट दी तो बचेगा 4। 5 5 10 50 दूने
100 7 चौके 28। 100 की वस्तु अगर हमने 28 बेची तो हमें छूट मिली, और वो हमें छूट मिली 72 बटा 100 गुणा 100, 72% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। 15/16, 19/20, 24/25, 34/35। हमसे छोटी भिन्न पूछी है, तो सबसे पहले हम इन दो अंश और हर का डिफरेंस देखते हैं। तो डिफरेंस 1 का था, डिफरेंस 1, डिफरेंस 1, डिफरेंस 1। जब जो डिफरेंस सेम होता है तो जिस भी नंबर का अंश बड़ा होता है वो बड़ी भिन्न हो जाती है, जिसका अंश छोटा होता है तो वो छोटी भिन्न हो जाती है। क्वेश्चन में हमसे पूछा था छोटी भिन्न, तो जिसका अंश छोटा था तो 15/16 इसकी सबसे छोटी भिन्न होगी। अगर हमसे पूछा जाता कि बड़ी भिन्न कौन सी होगी, तो बड़ी भिन्न होगी इसमें 34/35, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 था, इसलिए ये सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी और ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, 75 का 60% 25 के 1/5 से कितना अधिक है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि 75 का 60% 25 के 1/5 से कितना अधिक है। 5 से काटेंगे 5 बार तो ये आएगा हमारे पास 5। 20 से काटेंगे 20, 3 60, 20 5 100, 5 एकम 5, 15 5 75, 5 15 3 45। एक नंबर हमारे पास 45 आया, दूसरा नंबर हमारे पास 5 आया, और पूछा है कि कितना अधिक है। दोनों के बीच का डिफरेंस 45 - 5 बराबर है 40, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x का 2% बराबर है 252 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमें x का 2% 252 के बराबर दिया है और x की वैल्यू पूछी है। तो 2 से काटेंगे 12 दूनी 24 और 6 126, तो x बराबर है 126 गुणा 100, x बराबर है 12,600, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो संख्याओं का HCF 96 तथा LCM 1296 है। यदि पहली संख्या 864 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्रिक होती है, वो ट्रिक होती है LCM इंटू HCF बराबर है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। क्वेश्चन में हमें LCM दिए है 1296, HCF दिए हमें 96, फर्स्ट नंबर दिया है 864 और हमसे सेकंड नंबर पूछा है। तो हम इसको 12 से काटेंगे। 12 8 96, 12 से काटेंगे तो 12 7 84, 2 बचेगा, 12 दूनी 24 72। 8 से काटेंगे 9 पे, 9 से काटेंगे 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 9 चौके 36। जो हमारे पास सेकंड नंबर आएगा वो आएगा 144, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सभी 1 अंक 2 अंक तथा 3 अंकों की प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्राकृतिक संख्याओं का हमसे औसत पूछा है, जो 1 2 3 4 5 से लेके 3 अंक तक बढ़े तो लास्ट नंबर 999 होगा। तो हमसे इसका एवरेज पूछा है। जब डिफरेंस सेम हो तो उसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट नंबर हमारे पास 1 था, लास्ट नंबर हमारे पास 999 था, बटा 2। 1000/2 बराबर है 500, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, 5 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत 27 है। पहली तथा पांचवी संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने की ट्रिक होती है। क्वेश्चन में हमें बोला है कि 5 क्रमागत विषम संख्याएं 1 2 3 4 5, उनका औसत दिया है हमें 27, एवरेज दिया है 27। एवरेज हमेशा 20 का नंबर होता है, तो 27 को यहाँ ले लेंगे, 27 के बाद 2 नंबर, 27 से पहले 2 नंबर। ये क्रमागत हैं तो यहाँ पे आएगा 25, यहाँ पे आएगा 23, यहाँ आएगा 29 और यहाँ पे आएगा 31। और हमसे पूछा है कि पहली तथा पांचवी संख्या का गुणनफल। ये था पहला नंबर, ये था पांचवा नंबर, 29 इंटू 31। जब 29 को 31 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 713, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब
किसी वस्तु को 12% के लाभ तथा 12% की हानि पे बेचा जाता है तो दोनों सौदों में विक्रय मूल्य में 3600 का अंतर है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई भी वस्तु खुद में 100% होती है। जब हम उसको 12% लाभ पे बेचेंगे तो वो 112 पे बिकेगी। जब हम उसको 12% की हानि बेचेंगे तो वो 88 में बिकेगी। इन दोनों का डिफरेंस हमें क्वेश्चन में दिया है 3600 और हमारा परसेंटेज में जो डिफरेंस आया वो है 24। तो 24 की वैल्यू 3600, तो ए की वैल्यू निकालेंगे तो 3600/24 और हमने ये वो नंबर जो है 100 माना था तो गुणा 100। 24 से जब इसको काटेंगे 4 से काटेंगे तो 6 चौके 24 और 25 चौके 100। 6 से काटेंगे तो 6 से 36, तो 600 गुणा 25 बराबर है इसका 1500, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक शहर की जनसंख्या में 60% पुरुष हैं। यदि शहर की कुल जनसंख्या 40,000 है तो महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मान लेंगे कि शहर में कुल 100, जो शहर की जनसंख्या है वो 100 है और 100 में जो है वो कुछ मेल हैं कुछ फीमेल हैं। क्वेश्चन में बोला है कि 40% मेल हैं, 60% क्वेश्चन में मेल दिए गए हैं तो फीमेल 40 हो जाएंगी। और बोला है यदि शहर की कुल जनसंख्या 40,000 है तो महिलाओं की संख्या टोटल थी 40,000 और हमारे पास जो परसेंटेज है वो है 40% फीमेल की बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो 4000 गुणा 40 बराबर है 16,000 फीमेल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सुरेश किसी काम को 12 दिन में, रमेश उसी काम को 18 दिन में करता है, दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन में हमें एक सुरेश दिया है और एक रमेश दिया है। सुरेश किसी काम को 12 दिन में करता है, रमेश किसी काम को 18 दिन में करता है। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, जो एलसीएम लेके आएगा वो उसका टोटल वर्क होगा। 12 और 18 का एलसीएम आएगा 36, ये इन दोनों का टोटल वर्क आएगा। जब हम 12 से 36 को भाग करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा और जब 18 से 36 को भाग देंगे तो 2 आएगा। ये उन दोनों का 1 डे वर्क आया है। तो पूछा दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क था 36 और दोनों मिलके करेंगे 3 और 2 5, 36/5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, गणेश ने 675 किलोमीटर की दूरी कार द्वारा 10 घंटे में तय की, कार की चाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमसे पूछिए चाल, तो चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दूरी बटा समय। क्वेश्चन में हमें दूरी दी गई है 675 और समय दिया गया है 10, तो 67.5 km/h उसकी स्पीड आ जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।